रंग बदल बदल कर बेरंग हो गए, तुम रंग बदल बदल कर बेरंग हो गए, हमने सच का रंग धरा नवरंग हो गए, तुम मन से अपंग और हम मन से दबंग हो गए। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त, तो चलिए एक नए मोटिवेशन के साथ 1 अगस्त का करंट अफेयर है वो स्टार्ट करते हैं। रोज नंबर कितने हैं अपना 62। और आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो नो डाउट आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आपको आंसर है वो मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हाँ, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ से अधिक पैकेज देने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो इसका सही आंसर है वो केरल। क्या है? केरल है। तो केरल ने 5,000 करोड़ से अधिक पैकेज की घोषणा की है। ये उनको होगा ये उनको सहायता दी जाएगी जिन्होंने कोरोना की वजह से कुछ ना कुछ अपना खोया है, उनको ये सहायता मिलेगी। तो चलिए केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल के सीएम कौन है? तो केरल के सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी कौन सी है? तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वहाँ का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी है। आपको मैंने काफ़ी बार बता दिया है KKJ यानी कर्नाटक, केरल, झारखंड, इन सब तीनों का हाथी जो है वो राजकीय पशु है। और वहाँ पे करंट में क्या कुछ चलाया गया है? तो परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए चलाई गई है, और ब्रेक द कार्टून अभियान, वन स्कूल वन IAS योजना चलाई गई है, और तिरंगा रैपिड पहल है वो चलाई गई है। और आपको बता दूँ नीति आयोग की इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला ये राज्य है। और भारत का पहला IWTC मतलब इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर वो कहाँ है? तो कोझिकोड केरल में है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक बन गया है। आपको मैंने पहले एक बार भी बताया था, एक वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि उड़ीसा सरकार है वो पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर को क्या है वो नौकरी देगी। तो सबके लिए आरक्षण है, यहाँ तक अब जनरल के लिए भी हो गया है। तो सबके लिए, सब कैटेगरी के लिए यहाँ पे आरक्षण है। तो अब कर्नाटक के सरकार के द्वारा भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी आरक्षण देने की घोषणा की गई है। और कर्नाटक के नए सीएम कौन बने हैं? वो हाल ही में बने हैं। तो उनका क्या नाम है? तो बसवराज बोम्मई नाम है। क्या नाम है? बसवराज बोम्मई नाम है। और कैपिटल क्या है कर्नाटक की? तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर भी नए बने हैं, उनका नाम है थावरचंद गहलोत। क्या नाम है? थावरचंद गहलोत। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हुबली कर्नाटक में बन रहा है। और सबसे ऊंचा कहाँ बना है? तो वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा है। और अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर है वो बांध है वो कावेरी नदी पर है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर, अंसी, नगरहुल, कुदेरमुख, ये वहाँ के क्या है नेशनल पार्क है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र कौन सा शहर है? तो ये कौन सा शहर है? तो ये इंदौर शहर है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। और मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र शहर है जो स्वच्छता में नंबर 1 स्थान पर रखता है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में भी देश का पहला शहर हो गया है। तो चलिए थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल पहले थी, अब है मंगूबाई छगनबाई पटेल है। और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चलाई गई है। और नेशनल पार्क के मामले में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है तो 10 नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा। और इसे मध्य प्रदेश को वो सोया स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा भूमिहीन किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने की घोषणा की जाएगी? तो ये किसके द्वारा की जाएगी? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की जाएगी। तो भूमिहीन किसान हैं उन्हें प्रतिवर्ष 6,000 राशि का सहयोग दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़। तो चलिए अपन छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और आपको बता दूं ये जितने भी छत्तीसगढ़, जैसे अभी क्वेश्चन नागालैंड का आएगा आपके सामने, मैं नागालैंड का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जितने भी ये स्टेट हो रहे हैं उनके बारे में आप फुल डिटेल में जान सकते हैं राज्य दर्शन की प्ले लिस्ट में जाकर। वहाँ राज्य दर्शन की क्लासें हैं वो चल रही है और रोज़ाना शाम को 9 बजे चलती हैं। तो आप
लेना ना भूले। और अपन छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल कौन सी है? तो रायपुर है। सीएम भूपेश बघेल है। गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो इंद्रावती, गंगोर घाटी और गुरु घासीदास, अचान कुमार, ये नेशनल पार्क है। और कौशल्या मातृत्व योजना स्टार्ट की है, करंट अफेयर में बता रहा हूँ। और ई लोक अदालत वाला पहला राज्य है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ये पहला राज्य है। और मेहनतारी दुलारी योजना स्टार्ट की गई है। और आपको बता दूं, अंबिकापुर में भारत का गार्बेज कैफे है वो बन रहा है। और सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक मामलों में पहले स्थान पर है। कौन सा? तो पहले स्थान पर ये छत्तीसगढ़ है। और सबसे लास्ट में कौन है? तो सबसे लास्ट में है बिहार है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। असम राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा कौन सा आयोग गठित करने की घोषणा की गई है? तो असम राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा पुलिस आयोग को गठित करने की घोषणा की गई है। तो चलिए असम, तो नेशनल पार्क के मामले में भारत में 30 स्थान पर है। और पहले दूसरे पे मध्य प्रदेश और अंडमान द्वीप समूह है। तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है दिसपुर। और सीएम कौन है? तो हेमंता बिस्वा है। गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, रायमोना और देहिंग पटकाई। रायमोना और देहिंग पटकाई हाल ही जून में है वो नेशनल पार्क घोषित किए गए हैं। और करंट में क्या कुछ चलाया गया है? तो धन्वंतरी योजना, अरुणोदय योजना और पर्यटन संजीवनी योजना। आपको बता दूं, जैसे अपने भारत में पद्मश्री, पद्म विभूषण ये दिए जाते हैं, उसी प्रकार असम ने ये स्टार्ट किया है। असम श्री, असम विभूषण ये पुरस्कार है वो मिलेंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति सलाहकार कॉर्लियस ने किसे भारत के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया है? तो ये रमेश नायर को नियुक्त किया है। किन्हें नियुक्त किया है? तो सही आंसर है इनका रमेश नायर को नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है वंतिका अप्रवाल ने। किसने जीता है? वंतिका अप्रवाल ने जीता है। ऑनलाइन जैसे काफ़ी स्टेटों में पबजी के बारे में भी चल रहा है और पबजी के बैन होने में भी चल रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग ये ऑनलाइन है वो शतरंज गेम खेला गया है। और उनमें पहले स्थान पर कौन रही है? तो वो वंतिका अप्रवाल रही है। राजा मिर्च की एक खेप किस राज्य से लंदन निर्यात की जाएगी? तो ये किस राज्य से लंदन निर्यात की जाएगी? तो इसका सही आंसर है वो है नागालैंड। किस राज्य से निर्यात की जाएगी? तो ये नागालैंड से है वो लंदन निर्यात की जाएगी। तो इस मिर्ची के बारे में बता देता हूँ। राजा मिर्च है, ये बहुत ही तीखी मिर्च है। जिन्हें अगर मिर्ची खाने का शौक़ है तो वो एक बार इस मिर्ची को चखकर जरूर देखें। अपनी मारवाड़ी में कहावत है कि उसकी एडी से लेकर चोटी तक है वो जानना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें ये सबसे ज़्यादा तीखी है। और इसे 2007 में है वो गिनीज बुक में नाम लिखा गया इस मिर्ची का। और 2008 में इसे जीआई टैग मिला। कब मिला? 2008 में इसे जीआई टैग मिला और 2007 में गिनीज बुक में इसका नाम लिखा गया। और नागालैंड, तो नागालैंड के कैपिटल कौन से हैं? तो कोहिमा। और सीएम कौन है? तो नेफ्यू रियो। और गवर्नर है आरएम रवि। कौन है? आरएम रवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई द्वारा किस बैंक पर 5 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? तो किस बैंक पर लगाया गया? तो ये एक्सिस बैंक पर लगाया गया है। क्यों लगाया गया? क्योंकि ये इनकी नीतियों और कानूनों को थोड़ा बहुत उल्लंघन किया है, इनकी पॉलिसी को उल्लंघन किया है, तो उसी के तहत 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इनके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। किस देश ने अपने वृद्ध नागरिकों को कोरोना वायरस बूस्टर शॉट लगाने का निर्णय लिया है? तो ये किस देश ने लिया है? तो आप ऑप्शन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है इजराइल। इजराइल ने बूस्टर शॉट लगाने का निर्णय लिया है। ये 60 प्लस से ज़्यादा जिनकी उम्र है उन्हें बूस्टर शॉट लगाया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, ये अपने आप को मास्क फ्री कंट्री है वो घोषित कर दी है और पूरी वैक्सीनेशन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लद्दाख को मिली है? तो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी मिली है? तो वो मिली है 8.23%
हिस्सेदारी मिली है। कभी भी 8.23 ना बोले इसे, तो 8.23 हिस्सेदारी मिले हैं, या फिर 8.23% है वो हिस्सेदारी मिले हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में है वो एक एक अंक गिने जाते हैं, डबल अंक एक साथ में नहीं बोले जाते। ये थोड़ी गणित का भी ध्यान रखें आपने। और लद्दाख, तो लद्दाख के गवर्नर कौन है? तो लद्दाख के गवर्नर है वो है आर.के. माथुर। लद्दाख के गवर्नर कौन है? तो आर.के. माथुर। और हेमिस नेशनल पार्क है वो यहाँ लद्दाख में है। और जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे मैंने आपको बताई दे सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है। और वावेन गांव है जम्मू कश्मीर का, वो पूर्णतः वैक्सीनेशन हो गया। और लद्दाख ने भी अपने अतिथियों तक वो वैक्सीनेशन कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये एस.एन. प्रधान को किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया? और एस.एन. प्रधान को नियुक्त किया गया है। और कुलदीप सिंह आपको बता दूं, तो कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक है वो नियुक्त किया गया है। और राकेश तन्ना को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए एनसीबी कौन सा है? ये वही है जो ड्रग्स नारकोटिक्स बोल सकते हैं इसको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेबनान देश के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नजीम मिकाती को। किसे किया गया? नजीम मिकाती को किया गया है। इसका सही आंसर है वो है डी। आईएफसी ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी फेडरल बैंक में दी है? तो आईएफसी ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी फेडरल बैंक से खरीदी है? तो ये इसमें सही आंसर क्या है? तो 4.99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, ये मैंने आपको कल हॉकी बता दिया था। तो इसका सही आंसर है वो बैडमिंटन है। तो आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा इस क्वेश्चन के लिए, आई एम सॉरी, लेकिन आप इसका सही आंसर कर लीजिए। वो कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन गलतियाँ बार बार भी नहीं करनी चाहिए। अगर बार बार आप गलती करते हो तो फिर पुतले नहीं हो, फिर आप बेवकूफ़ हो। तो यहाँ तो चलती है थोड़ी बहुत गलती, लेकिन आप अपने एग्ज़ाम हॉल में वो गलती ना करें। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? टोक्यो ओलंपिक में कितने खेल शामिल हुए हैं? तो वो 4 खेल है वो शामिल हुए हैं। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। 14 कलाकृतियों को किस देश से भारत आएगी? तो आप इसका आंसर मुझे बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर पसंद नहीं आया तो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।